पंजाब के दरियाओं में सैलाब से तबाहकारियां, अमवात की तादाद 30 हो गई। हजारों अफराद की नकल मुकानी। कसूर के मुकाम पर तारीख का सबसे बड़ा सैलाब। शहर बचाना चैलेंज। दरिया सतलज में हेड गंडा सिंह के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हिफाजती बंद टूटने का खदशा। तलवार पोस्ट से मुल्हिका देहात खाली कराने के लिए ऐलानात। सतलुज, रावी, चनाब के बाद भारत ने दरिया जहलुम में भी पानी छोड़ दिया। खुशाब को खतरा। उड़ी डैम से छोड़े गए सैलाबी पानी का बड़ा लैला 2 मील मुजफ्फराबाद के मुकाम से गुजर रहा है। दरिया रावी में शादरा के मुकाम पर पानी की सतह कम। 1,38,600 क्यूसिक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। दरिया रावी में मांगा मंदी के मुकाम पर सैलाबी रैले में फंसे 11 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रावी के पानी से नारोवाल के 75 देहात डूब गए। हेड बलोकी में पानी की सतह बढ़ गई। कई देहात मुतासिर होने का खदशा। दरिया चनाब का सैलाबी रेला जंग में दाखिल। 150 से जायद देहात ज़ेरे आब। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। शकरगढ़ में भीको चक का बंद टूटने से कई देहात में पानी दाखिल। वज़ीराबाद में नाला पलखो और चनाब के करीबी इलाकों में सैलाब। दर्जनों देहात डूब गए। करोड़ पक्का में बंद टूटने से आबादियाँ ज़ेरे आब। लोगों की नकल मकानी। मुल्तान की हदूद में आज शाम तक सैलाब का बड़ा रेला दाखिल होने का इम्कान। 3 लाख से जायद अफराद की नकल मकानी जारी। शहरी आबादी को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डालने का फैसला। राजनपुर और भावलपुर में सैलाबी रैले। लोगों की नकल मकानी। सैलाबी रैला हेड सुलेमानिकी की तरफ बढ़ रहा है। दरिया सतलुज के करीब कई देहात खाली करा लिए गए। DGPDM इरफान अली काठिया की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा गंडा सिंह पर इस वक्त 3,03,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। रावी में 2,20,000 क्यूसिक का रैला गुजर चुका है। तरेमो हेड पर कल सुबह 6 से 9 बजे झंग के मकाम पर 9 लाख का रैला गुजरेगा। हेड मोहम्मद वाला पर 7 लाख क्यूसिक का पानी का रैला मुल्तान पहुंचेगा। पाक फौज की सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। दरिया सतलुज और हेड सुलेमानिकी के सैलाबी पानी में घिरे अफराद की महफूज मुकामात पर मुंतकली। हज़ारों अफराद को माल मवेशी समेत महफूज मुकामात पर पहुँचाया गया। दरियाई सिंध में पानी का बहाव बुलंद होने लगा। सखर बैराज के मुकाम पर 24 घंटों में 31,000 क्यूसिक पानी का इजाफा। गुड्डू बैराज और सखर बैराज पर पानी की सतह बुलंद। पनुआकल के कच्चे के इलाके में सैलाब से सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे-आब। मुतासरीन की अपनी मदद आप के तहत मुंतकली। NGMA का कहना है कि 3 से 4 सितंबर के दौरान 9 लाख से ज्यादा क्यूसिक के रैले पांचनीद हेडवर्क से गुजरेंगे। सखर बैराज में 6 से 7 सितंबर के दौरान 8 से 11 क्यूसिक पानी का बहाव मुतवक्की। कोटरी बैराज में 8 से 9 सितंबर के दौरान 8 से 10 लाख क्यूसिक बहाव होगा। सिंध में सैलाब से पहले सूबाई हुकूमत मुतहर्रिक। वज़ीर आला मुराद अली शाह का मुख्तलिफ अज़ला का दौरा मुतवक्किल। सखर बैराज, गुड्डू बैराज का मुआयना करेंगे। मुतासरीन के लिए 2,68,000 खैमे, 2,78,000 कंबल और दीगर सामान PDMA के गोदामों में मौजूद। जानवरों की वैक्सीनेशन के लिए 300 कैंप्स कायम कर दिए गए। सैलाब से मुतासरा करतारपुर गुरुद्वारे में नकासियाब और सफाई का अमल मुकम्मल। जन्मस्थान, दर्शन, डबरी और दीगर तमाम हिस्सों की सफाई करती गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आइंदा 3 से 4 दिनों में सिख यात्रियों के लिए गुरुद्वारा खोलने का हुक्म। मानसून बादलों की धुआंधार एंट्री। लाहौर में दिन को रात का मंजर। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। काहना में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में हल्की बारिश। फैसलाबाद, जनावाला, झंग, चिन्नी, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, मलिकवाल में बारिश। वजीराबाद, उकाड़ा, पत्तोकी, शकरगढ़, ननकाना साहब, गोजरा, गुजर खान में बादल जमकर बरसे। जहलुम और गिरदनवाह में मजीद शदीद बारिशों से कई इलाके पानी पानी। मदरसे में फंसे 12 से ज़ायद तलबा को रेस्क्यू कर लिया गया। आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक।
खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में जल थल लंडी कोतल में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी, पूरा गांव मुतासिर। बालाकोट में मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइडिंग से बंद होने वाली शाहराह काकान खोल दी गई। मुसाफिर और सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पेशावर, चिराड़ समेत कई इलाकों में बादल बरसे। पेशावर में 4 सदा रोड पर छत गिरने से बची जान बहाक। महकमा मौसमियात की 3 सितंबर तक वक्फे से बारिश जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन के सरकारी दौरे पर रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात तताड़र तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली चांग से मुलाकात करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात और CPEC फ़ेज़ 2 पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म बीजिंग में फ़ौजी परेड और बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीनी कंपनियों के सरबराहान को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे को तारीखी करार दे दिया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती, एतमाद और स्ट्रेटेजिक अहम आहंगी पर मुबनी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है शंघाई ताउन तंजीम सिक्योरिटी, तिजारत, तवानाई और सकाफती ताउन का अहम प्लेटफॉर्म है। कसीरुल यकजहती, इस्तेहकाम और जामे तरक्की के फ़रोग़ में SCO का किरदार मज़ीद अहम हो गया। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए $30 लाख हंगामी इमदाद का ऐलान। ADB के सदर का दरिया रावी का दौरा। बारिशों और सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। एशियाई तरक्याती बैंक की जारी बयान में कहा गया, सदर ADB ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकातें की। सदर आसिफ अली जरदारी ने लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर के मुताबिक बिल सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद एक्ट बन गया। लैंड पोर्ट अथॉरिटी सरहदी गुजरगाहों पर सामान और अफराद की नकलो हरकत में सहूलत फराहम करेगी। लैंड पोर्ट अथॉरिटी सरहदी इदारों के साथ मुअस्सर हम आहंगी के लिए मजबूत मैकेनिज्म तश्कील देगी। बलूचिस्तान से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस मुअत्तल। पेशावर से चलने वाली जाफर एक्सप्रेस और कराची जाने वाली बुलान मेल मनसूख कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल के बाइस ट्रेन सर्विस मुअत्तल की गई है। उधर वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। हुकाम के ऑपरेशनल अमूर और हालिया सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर रेलवे की मौजूदा सैलाबी सूरत हाल में 24 घंटे ट्रेनों और ट्रैक्स की निगरानी यकीनी बनाने की हिदायत। 11 और 12 रबीउल अव्वल को हैवी ट्रैफिक के कराची में दाखिले पर पाबंदी। जुलूस और रैलियों के बायस ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पाबंदी लगाई गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक आवाम की हिफाजत और मौसर ट्रैफिक के इंतजामात के पेश नज़र हैवी गाड़ियों की नकलो हरकत रोकी गई। कराची में चेयरमैन जिन्सटाउन की गिरफ्तारी के बाद रिहाई सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी समेत 3 अफराद को सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में पकड़ा गया। वकील का कहना है कि मुद्दई सुहेल ने मुकदमा वापस ले लिया। तहरीरी दरख्वास्त तफ्तीशी अफसर को जमा करा दी। मुलजिमान की रिहाई की रिपोर्ट अदालत में जमा।